वेलकम बैक। आप देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मेरठ के एक निजी हॉस्पिटल में वैदिक मंत्र की गूंज सुनाई दी। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए हॉस्पिटल में अनूठा प्रयोग किया गया, जिसमें वैदिक मंत्रों और प्रार्थना के साथ मरीजों की दिनचर्या की शुरुआत की गई। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सामूहिक प्रार्थना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मेरठ के उस हॉस्पिटल की, जहां का जो वातावरण है वो बेहद शांतिपूर्ण, खूबसूरत दिखाई दिया, जिसमें ओम की जो धुन है वो सुनाई दी गई। उस बीच ख्याल रखा गया सोशल डिस्टेंसिंग का भी। और अगली बड़ी खबर वाराणसी से, जहां कोरोना मरीज गायब हो गया है। बीएचयू कोविड हॉस्पिटल से कोरोना का मरीज गायब हुआ है। इधर परिजनों का डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही बरतने का आरोप है। परिजनों ने कहा है कि ये पूरी जो शिकायत है उसकी तहरीर उन्होंने लंका थाने में दी है। वाराणसी के डाफी का रहने वाला बताया जा रहा है ये मरीज, जहां पर जो कोरोना मरीज का इलाज चल रहा था, लेकिन अचानक से ये कोरोना मरीज गायब हो जाता है। बीएचयू कोविड हॉस्पिटल से कोरोना मरीज गायब होता है। इधर परिजनों का साफ कहना है कि डॉक्टरों ने और जो स्टाफ है उन्होंने लापरवाही बरती है और इसके बाबत उन्होंने शिकायत भी थाने में दर्ज कराई है। तो बड़ी खबर इस वक्त वाराणसी से, जहां कोरोना मरीज गायब हो गया है। बीएचयू कोविड हॉस्पिटल से कोरोना मरीज गायब होने से हड़कंप मच गया है और इस मरीज का इलाज चल रहा था। आखिर क्या कुछ वजह रही है, क्यों मरीज गायब हुआ है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के 2 आईपीएस अफसर निलंबित कर दिए गए हैं। दिनेश चंद दुबे और अरविंद सेन निलंबित किए गए हैं। पशुपालन घोटाले में इन दोनों का नाम शामिल आया था और दोनों ही डीआईजी स्तर के अधिकारी हैं जो कि निलंबित कर दिए गए हैं। डीआईजी रूल मैनुअल में दिनेश चंद दुबे, इधर डीआईजी पीएसी आगरा में अरविंद सेन तैनात थे। एसटीएफ की रिपोर्ट में दोनों ही दोषी पाए गए अफसर और सीएम ने दोनों अफसरों को निलंबित कर दिया है। तो 2 आईपीएस अफसर को निलंबित किया गया है। डीआईजी रूल मैनुअल थे दिनेश चंद दुबे, जिन्हें निलंबित किया गया है। इसके अलावा डीआईजी पीएसी आगरा में अरविंद तैनात थे। तो भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति इस वक्त प्रदेश में अपनाई हुई है और इसी के चलते इन दोनों आईपीएस अफसरों पर गाज गिरी है। और बड़ी खबर आपको बता दें, सीडब्ल्यूसी की बैठक से बड़ी खबर निकल के आ रही है। सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की है। पार्टी नया अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया अब शुरू करे, ये सोनिया गांधी ने साफ कह दिया है। इधर मनमोहन सिंह ने सोनिया से अध्यक्ष बने रहने की अपील की है। बैठक के दौरान मनमोहन सिंह की ये जो अपील थी वो ये कि बैठक में 23 नेताओं के द्वारा जो चिट्ठी भेजी गई थी, इसमें कई सवाल खड़े हुए थे। रंजिता इस पूरी खबर पर बनी हुई है। रंजिता, जिस तरीके से कल वो पूरी हलचल चली आ रही थी कि कहीं ना कहीं सोनिया गांधी जो है अब वो मानने वाली नहीं है, वो इस्तीफा देंगी और नए जो अध्यक्ष की जो है ताजपोशी उसकी शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल इस बैठक में क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है, रंजिता? कमेटी अपडेट की बात की जाए तो सोनिया गांधी ने अपनी तरफ से इस्तीफे की पेशकश कर दी है और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि नए अध्यक्ष के लिए पार्टी जो भी प्रक्रिया उनको अपनानी है वो प्रक्रिया अपनाए और नए अध्यक्ष का चुनाव करे। वहीं दूसरी तरफ जो युवा ब्रिगेड है, खासकर राहुल गांधी ने भी वर्किंग कमेटी की बैठक में ताबड़तोड़ हमला किया है नेताओं पर, खासकर उन नेताओं पर जो 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। वो पत्र की टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका साफ ही कहना है कि जिस समय सोनिया गांधी हॉस्पिटल में एडमिट थी, जिस समय राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्राइसिस खेल रहा था पार्टी, उस समय पार्टी के कई बड़े नेता इस तरह की साजिश में लगे हुए थे। यहाँ तक भी कहा गया कि ये नेता जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट तौर पर बीजेपी से मिले हुए हैं। इस तरह की भी बातें वर्किंग कमेटी की बैठक में हो रही है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि वर्किंग कमेटी में जो युवा नेता है, जो खासकर राहुल गांधी के करीबी है, वो बड़ा हमला कर सकते हैं इन नेताओं पर। यहाँ तक की मांग भी उठ सकती है कि इन नेताओं को मार्गदर्शन कमेटी की तरह के तर्ज पर एक कमेटी बनाई जाए और उन वरिष्ठ नेताओं को उस कमेटी में रखा जाए।
चलिए रजिता, इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। सीडब्ल्यूसी की बैठक में और क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से कल से ही जो हलचल थी वो तेज थी, क्योंकि जब से इस्तीफे कह सकते हैं कि जो खत आया था, जो 23 लोगों ने जो खत लिखा था, उसको लेकर आज बड़ी बैठक सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही है। इधर सोनिया गांधी कल ही कह चुकी थी कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और भी कई बातें थी, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। हालांकि लगातार उन पर दबाव बनाया गया था कि उनको ही अध्यक्ष पद पर बने रहना चाहिए और पार्टी का अब नया अध्यक्ष आज चुना जा सकता है। इसकी प्रक्रिया आज शुरू हो सकती है, क्योंकि अब जो विचार मंथन है वो तेजी से चल रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि मनमोहन सिंह ने भी सोनिया गांधी से अध्यक्ष बने रहने की अपील की है। खबर कानपुर से लेंगे। कानपुर में स्कूल फीस माफी की मांग को लेकर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया है और इस दौरान अभिभावकों ने सीएम से मुलाकात के लिए लखनऊ कूच किया है, लेकिन चकेरी पुलिस ने अभिभावकों को बीच में ही रोक दिया, जिससे पुलिस और अभिभावकों के बीच नोकझोंक देखने को मिली है। पुलिस अभिभावकों को लेकर चकेरी चौकी ले आई है। वहीं अभिभावकों का कहना है कि कोरोना काल में फीस उनकी माफ कर दी जाए। परंतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा फीस माफी के मुद्दे पर हम अभिभावकों से कहा जा रहा है कि यह मामला शासन स्तर पर है। तो अब हम लोगों ने ये निश्चय किया है कि शासन स्तर पर जाकर के हम लोग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करके अभिभावकों के दिलों की बात योगी जी से कहेंगे। योगी जी, यदि योगी जी भी हमारी बात नहीं सुनते तो हम प्रधानमंत्री कार्यालय में भी इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। इधर ग्रेटर नोएडा में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बेसमेंट के गड्ढे में गार्ड का शव मिला है। 30 फीट गहरे खड्डे में यह गार्ड का शव मिला। पूरा मामला नोएडा के बिसरख थाना इलाके का है, जहां बेसमेंट के गड्ढे में 30 फीट जो कि गहरा गड्ढा था, उसमें एक गार्ड का शव मिला है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये ग्रेटर नोएडा की तस्वीर है जहां बेसमेंट में गड्ढा था। आखिरकार ये शव कैसे यहां आया, कैसे इस कह सकते हैं दुर्घटना यहां पे घटी है, इसकी फिलहाल तफ्तीश जारी है। बिसरख थाने के इलाके की पूरी घटना है, जहां ये 30 फीट गड्ढा आप देख पा रहे हैं। एक गार्ड का शव यहां मिला है। कासगंज के अमापुर में सिपाही की दबंगई का एक मामला सामने आया है। आरोप है कि सिपाही ने एक ठेले वाले से 1000 रुपए की मांग की, लेकिन नहीं देने पर ठेले पर रखे फल गिरा दिए, साथ ही ठेले वाले को जमकर पीटा। सिपाही की दबंगई को देखकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और सिपाही को लेकर इनको घेर लिया गया और इस दौरान गुस्साए लोगों ने सिपाही से नोकझोंक भी देखने को मिली है। अरे यार, लॉकडाउन दोबारा और उनका क्या लॉकडाउन, तुम कौन सी पोजीशन में हो? तुम कौन सी काय की ड्यूटी हो? क्या मामला हुआ, जो आज घटना हुई है, क्या है पूरी घटना? ये घटना आई, लिंकू में मार लगाई थी, पैसे मांगे थे 1000 रुपए। किसने मांगे थे? भानु ने। तो भानु सिपाही है। हाँ, 1000 में मांगे, इस पे 1000 रुपए नहीं दिए तो इसका ठेला पलट दिया और इसमें मार भी लगाई। ठेला थाने को लेकर चल दिए थे, गल्ला भी फेंक दिया इसका।